इस रहस्यमयी मृत्यु की पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उस शख्सियत को समझना होगा जिसे इतनी निर्ममता से खत्म कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक विचारधारा थी, एक जीवन दर्शन था। उनका जन्म 1916 में मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। बचपन मुश्किलों से भरा था। मात्र 3 साल की उम्र में पिता को खो दिया, फिर मां का साया भी उठ गया। लेकिन इन अभावों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, अपनी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता का लोहा मनवाया। उनकी असली पहचान बनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद। यही उनके विचारों को एक दिशा मिली और वे राष्ट्र सेवा के मार्ग पर अग्रसर हुए। वो सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि एक चिंतक, एक दार्शनिक थे। उन्होंने 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये भारत के लिए एक वैकल्पिक विचार प्रस्तुत कर रही थी। ऐसा विचार जो भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर आधारित था। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया। ये एक क्रांतिकारी सोच थी जो पश्चिमी पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों से अलग थी। उनका मानना था कि व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विकास तभी संभव है जब हम इन सभी का समग्र रूप से ध्यान रखें। वे सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि संगठनकर्ता, विचारक और एक कुशल रणनीतिकार थे। उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनका गहन वैचारिक दृष्टिकोण था। दिसंबर 1967 में कालीकट अधिवेशन में उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया। ये उनके लिए एक बड़ा पल था और भारतीय राजनीति के लिए भी। जनसंघ तेजी से बढ़ रहा था और दीनदयाल जी उसके बौद्धिक और संगठनात्मक ध्रुव थे। वे कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे थे, एक ऐसा नेता जो सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करता था और लाखों लोगों को प्रेरित करने की क्षमताशय था। शायद यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ।